और दूसरी तरफ लारा वाटरफॉल में बहती जा रही थी। वो उस वाटरफॉल की क्लिफ पर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहां मौजूद एक प्लेन के मलबे को लारा पकड़ लेती है। वो प्लेन पानी में रह रह के पूरा सड़ चुका था, इसलिए वो प्लेन लारा के वेट को उठा नहीं सकता था। प्लेन का विंग लारा की वेट की वजह से टूटना शुरू होता है। तब लारा वहां से भागते हुए जंप लगाती है और उस प्लेन के अंदर चली जाती है। उसमें जाने के बाद वो अपने हाथों की रस्सी काट लेती है। लारा थोड़ी चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे प्लेन के क्रैक करने की आवाज़ आती है और वो समझ जाती है कि अब ये भी टूटने वाला है। तब लारा उस प्लेन से पैराशूट निकालती है और जैसे ही वो प्लेन क्रैश होता है, लारा उस पैराशूट का यूज़ करती है। बट वो पैराशूट काफ़ी फटा हुआ था, इसलिए लारा जंगल में जैसे तैसे क्रैश लैंडिंग कर लेती है, जिसमें वो बहुत जख्मी हो जाती है। अब रात के समय मैथियस का एक आदमी लारा को पकड़ लेता है और उसे फिर से वापस कैंप में ले जाने की कोशिश करता है। तब लारा की और उसकी फाइट होती है और लारा उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है। तभी वहाँ पर लारा को एक आदमी दिखता है जो दूर से लारा को देख रहा था। लारा जब उसको आवाज़ देती है तब वो वहाँ से भाग के पहाड़ पर बनी एक गुफा में चला जाता है। लारा भी उसका पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच जाती है। लारा उस आदमी को देख के चौंक जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसी के पिता रिचर्ड क्रॉफ्ट थे। रिचर्ड क्रॉफ्ट को लगता है कि ये उनका वहम है। तब लारा अपने पिता से बात करके उन्हें यकीन दिलाती है कि वो उन्हीं की बेटी लारा है। रिचर्ड अब लारा को देख के काफ़ी खुश होते हैं और उसके जख्मों का स्टिच करते हैं। दूसरी तरफ मैथियस को जगह मिली थी जहाँ पर हिमी को दफन थी। वो अपनी कंपनी में कॉल करके उन्हें ट्रांसपोर्ट भेजने के लिए बताता है। अब हमें दूसरी तरफ लारा और उसके पिताजी दिखते हैं, जो काफ़ी अरसे के बाद मिले थे और कुछ बातें शेयर कर रहे थे। रिचर्ड बताते हैं कि मैथियस को ट्रिनिटी ने भेजा है ताकि वो हिमी की टून को ढूंढ सके और उसे फिर से जगा के उसकी सारी पावर्स को कलेक्ट कर सके। मुझे उन्हें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना था, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया। और रही बात रिसर्च की, तो वो तुमने जला दिया। अब उसे कभी भी हिमी को नहीं मिल सकती। तब लारा रिचर्ड को बताती है कि उसने रिसर्च के पेपर नहीं जलाए थे और अब वो मेथियस के पास है। तब रिचर्ड लारा पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वो लारा से कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल उस रिसर्च को उसके हाथ ना लगने के लिए कोशिशें की है और तुमने उसे वो ऐसे ही दे दिया। लारा कहती है कि मुझे जानना था कि आपके साथ क्या हुआ, इसलिए मैं यहाँ आई। वो कहती है कि हम अभी भी इस टापू से निकल सकते हैं, लेकिन रिचर्ड कहते हैं कि यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। तब लारा कहती है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और वो अपना सिग्नेचर वेपन एरो एंड बो उठाती है और वहाँ से सीधा मेथियस के कैंप के पास चली जाती है। वहाँ जाके वो लूरेन से मिलती है और वो दोनों मिलके मैथियस के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तब तक रिचर्ड भी हिमी कोकी टूम के ओपनिंग के पास आ जाते हैं और तभी वहाँ पर मैथियस आता है और वो रिचर्ड को हिमी कोकी टूम ओपन करने के लिए धमकाता है। तब लारा मैथियस से कहती है कि मैं इस टूम का दरवाज़ा ओपन करके देती हूँ, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत करो। लारा ने जैसे वो जापानीज पजल सॉल्व किया था, उसी का यूज करके लारा टूम का डोर भी ओपन कर देती है। ये सब लोग रस्सी की मदद से उस टूम के नीचे चले जाते हैं। जिस रास्ते से गुजर रहे थे उसमें काफी सारे ट्रैप्स लगाए हुए थे, जिसमें मैथियस का एक आदमी मारा जाता है। अब उन्हें आगे जाने के लिए एक खाई को पार करना था। उस खाई में बहुत सारे इंसानों के कंकाल दिखते हैं। इसका मतलब ये लोग ही नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने हिमिको को खोजने की कोशिश की थी और सबके सब मारे गए। अब ये लोग उस खाई पर सीढ़ी लगा देते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। अब ये लोग एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जो कि बंद था। उसे खोलने के लिए उन्हें एक कलर पजल सॉल्व करना था। ये लोग जैसे ही उस दरवाजे के पास जाते हैं, वहाँ की फर्श नीचे गिरने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें जल्दी से वो पजल सॉल्व करना था। उस जगह उन्हें कुछ कलर स्टोन्स भी मिलते हैं, लेकिन उससे भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। उस दरवाजे के पास एक पहेली लिखी हुई थी, द डेथ क्वीन टर्न्स द डे टू नाइट, शी मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। और ये पहेली लारा समझ जाती है। लाइफ को ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, तो वो येलो और ब्लू को एक साथ रख देती है जिससे ग्रीन कलर तैयार होता है
और वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे मम्मीज़ रखे हुए दिखते हैं। रिचर्ड बताता है कि ये सारे मम्मीज़ हिमिको के दासियों के थे। उन्होंने हिमिको को आफ्टर लाइफ सर्व करने के लिए अपनी जान दी थी। अब उन्हें फाइनली हिमिको का ताबूत मिल जाता है। रिचर्ड मैथियस को फिर से एक बार सोचने के लिए बोलता है। वो कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम इस ताबूत को मत खोलो। लेकिन मैथियस अपने आदमियों को उस टूम को ओपन करने का ऑर्डर देता है। मैथियस के लोग उस ताबूत को खोल देते हैं और उसमें हमें दिखाई जाती है जापान की पहली क्वीन हिमिको की मम्मी। पहले तो वो ठीक दिखती है, लेकिन थोड़ी ही समय में उसका शरीर गलने लगता है। अब मैथियस उसे वहां से ले जाने की तैयारी करता है। तब लारा उस टूम में लगी हुई पेंटिंग्स को गौर से देखती है और अपने पिता से कहती है कि इन पेंटिंग्स को देख के ऐसे लगता है कि वो एक अच्छी रानी थी, ना कि कोई जादूगरनी। और पेंटिंग्स को ऑब्जर्व किया जाए तो वो खुद यहाँ पर आई थी, ना कि उसे घसीटते हुए यहाँ लाया गया था। तब लारा मैथियस के लोगों को बताती है कि क्वीन हिमिको खुद यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसे एक डेडली बीमारी थी। उसे जो भी हाथ लगाता था वो मर जाता था, इसलिए उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। लेकिन मैथियस लारा की बात नहीं सुनता। वो अपने आदमियों को हिमिको को उस ताबूत से उठाने के लिए बोलता है। जैसे वो आदमी हिमिको को हाथ लगाते हैं, उनका पूरा शरीर गलना शुरू हो जाता है और उनकी काफ़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। रिचर्ड मैथियस को बताता है कि अगर तुम हिमिको की मम्मी को बाहर ले गए तो बहुत लोगों की जान जाएगी, महामारी फैलेगी। लेकिन मैथियस कहता है कि ट्रिनिटी को कुछ तो देना ही पड़ेगा, इसलिए वो हिमिको की एक उंगली काट के सिर्फ सिल्क की बैग में डाल देता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। और तभी रिचर्ड्स मैथियस पर हमला कर देते। वो नहीं चाहते थे कि मैथियस वहां से कुछ भी बाहर लेके जाए जिससे इंसानियत को खतरा हो। रिचर्ड और लारा मैथियस को रोकने की कोशिश करते हैं। मैथियस का एक आदमी जो हिमिको को हाथ लगाने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था, वो रिचर्ड पर हमला करता है। रिचर्ड उसे खत्म कर देते हैं, लेकिन रिचर्ड भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मैथियस तब तक वहां से भाग जाता है। तब रिचर्ड लारा को उसे रोकने के लिए बोलते हैं। लारा रिचर्ड को अपने साथ बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो बताते हैं कि वो इन्फेक्टेड है और वो बाहर नहीं जा सकते। रिचर्ड कहते हैं कि मैं हिमिको को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लारा अभी अभी अपने पिता से मिली थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों फिर से अलग हो जाए, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए लारा अपने पिता को प्रॉमिस करती है कि वो मैथियस को वहां से बाहर नहीं जाने देगी और वो रिचर्ड से अलविदा कह के मैथियस को रोकने चली जाती है। लारा अब मैथियस के पास आ जाती है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लारा मैथियस को कहती है कि मैंने मेरे पिताजी से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। और वो सीढ़ी जो खाई पर लगाई हुई थी, लारा उसे गिरा देती है। अब लारा और मैथियस के पास बाहर जाने का कोई भी रास्ता बचा हुआ नहीं था और वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। इसलिए मैथियस को लारा पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ लारा के पिताजी हिमिको की टूम में बहुत सारे बॉम्ब्स लगा देते हैं और उन्हें एक्सप्लोड कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और हिमिको का सब कुछ मिट जाता है। मैथियस देखता है कि अब हिमिको का टूम भी नहीं रहा। लारा इसी मोमेंट का फायदा उठाती है और मैथियस के जेब में रखी हुई हिमिको की उंगली, जो कि इन्फेक्टेड थी, वो मैथियस के मुंह के अंदर ठूस देती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लारा मैथियस को बोलती है कि तुमने गलत फैमिली से पंगा लिया है, और ये कह के वो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो उसी खाई में गिर जाता है। वहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोजन होने की वजह से वो जगह तबाह होना शुरू हो जाती है। तब लारा एक हुक की मदद से एक साइड से दूसरी साइड छलांग लगाती है और उस टूम से रस्सी की हेल्प से बाहर आने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ लूरेन लारा का टूम के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही लारा वहां आती है, वो लारा को बाहर खींच लेता है। ये लोग देखते हैं कि ट्रिनिटी कंपनी का प्लेन हिमिको की बॉडी को ले जाने के लिए वहां पे आया था। तब लारा और लूरेन उन पायलट्स को गन दिखाते हैं और उस आइलैंड पर फंसे सभी लोगों को उस प्लेन में बिठा के उस टापू से बाहर आ जाते हैं। अब लारा अपने पिता की कंपनी को साइन करके अपने नाम कर लेती है और आना को बताती है कि तुम ही बिजनेस डील संभाल लेना, क्योंकि मेरे में वो काबिलियत नहीं है। अब आना वहाँ से चली जाती है।
लारा उनके सभी कंपनीज की फाइल्स को चेक करती है जिसमें उसे पटना कंपनी दिखती है। ये वही कंपनी थी जो हिमिको की बॉडी को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे और इसे ही ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी को एना चला रही थी। अब लारा समझ जाती है कि उसे आगे क्या करना है। लारा अब उसी शॉप पर जाती है जहाँ पे उसने अपने पिताजी का दिया हुआ गिफ्ट एमुलेट बेचा था। वो एमुलेट के साथ साथ वहाँ से 2 गन्स भी खरीद लेती है और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।